निर्भय। धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज का नित्रेम का पाठ जो हर प्रचेतावार को वाल्मीकि उपवन की एक परंपरा के अनुसार लगातार निरंतर चलता है और मैं लगभग 6-7 सप्ताह से इस पाठ का जो आशीर्वाद है, जो अमृत वर्षा है, मैं उसे प्राप्त नहीं कर पाया। मगर इन्हीं दिनों में जो सीखा समझा वो ऐसे लगा जैसे पूरे जीवन का जो सीखा था उतना ही इन कुछ दिनों में और सीखा है। एक बहुत बड़ी बात पढ़ते पढ़ते योग वशिष्ठ को ध्यान रुका। बहुत बड़ी बात जो हम अपने आप कहा करते थे वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने पावन योग वशिष्ठ में लिखी। वो कहते हैं कि धूप अगरबत्ती से या प्रसाद से या बड़ा लंगर लगा देने से तुम ईश्वर के साथ वो कर रहे हो जैसे कोई बिस्किट दे के बच्चे को मना लेता है, बच्चे को रिझाता है। तुम ईश्वर के साथ भी वही करते हो। जैसे कोई चारा डाल के किसी पशु को अपने पीछे लगा लेता है, तुम ईश्वर को भी उसी गिनती में गिन रहे हो। उसको तुम्हारी थाली से, तुम्हारे प्रसाद से कोई संबंध नहीं। ईश्वर का संबंध आपके मन कितना तैयार है, आपका सिर झुक रहा है या आपका मन भी झुक रहा है, आपकी आस्था, आपकी जिज्ञासा वो कितनी बड़ी है। और हम सारे लोग बड़े बड़े पाठ कराते हैं, बड़े बड़े खाने लगाते हैं और पाठ में बैठते नहीं। जिसके घर पाठ होता है वो बेचारा नहीं बैठता, वो सोचता कि जितने खाने लगा दूंगा, जितनी संगत पेट भर के जाएगी, ईश्वर उतना खुश हो जाएगा। ईश्वर का संबंध आपके पेट से नहीं है। ईश्वर का संबंध आपको जो बुद्धि दी है, जो दिमाग बख्शा ईश्वर ने, ईश्वर का संबंध उससे है। उसमें जो चेतना है, जिसको आत्मा भी आप कहते हैं, वो चेतना, हालांकि अपन नित्रे में हम लोग पाठ करते हैं कि अक्षय अर्थ अविनाशी तू ही अक्षय समुद्र, तू तो जल भंडार है, मैं हूं जल की बूंद। अब बड़ी गूढ़ बात है इसमें। कभी कभी तो लोग इसका मतलब ऐसे लेते हैं, बच्चे को खास तौर पे हम कहते हैं कि ये ईश्वर का रूप है। बच्चे को कहते हैं क्योंकि परमात्मा से आत्मा आई है, मगर ईश्वर का रूप नहीं है। समुंदर से पानी आया है, बादल बन के बरसेगा, समुंदर नहीं बनेगा। हो सकता है कीचड़ बने, हो सकता है किसी झील में सड़ना शुरू हो जाए, हो सकता है किसी नदी में बहते बहते फिर समुंदर में जा लगे। इसलिए जो शब्द आता है एक कि हमें अपने आप को जोड़ना है, रास्ता ढूंढना है। गति हो वेग से, अति लगे ना धीर, दर्शन पाऊं तेरा मैं, हो जीवन की सवेर।
उसको भी ईश्वर करे। दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं, एक तो मृत्यु के बाद, एक मृत्यु से पहले। एक मृत्यु से के बाद है जिसको वो कहते दे विधे, जब दे उस छोड़ देती आत्मा और ईश्वर में जा मिलता है इंसान। और दूसरा जिसको हम बोलते हैं रोज मोक्ष, आत्मज्ञान, वो इसी जीवन में, उसके लिए किसी मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो इसी जीवन में ईश्वर के उस रहस्य को, बूंद उस सागर को समझना शुरू करती है। तो ईश्वर का जो ज्ञान है वो, उसमें कहीं एक बात समझ लेनी है कि हम मूर्ति कितनी अच्छी बना रहे हैं, इससे ईश्वर का कोई संबंध नहीं। हम दरबार कितना सजाते हैं, ईश्वर का उससे कोई संबंध नहीं। ईश्वर का संबंध, ईश्वर का पूरा ज्ञान इस बात पे है कि आप उस ज्ञान को ग्रहण करके अपना अंदर कितना बढ़िया बनाते हो कि ईश्वर वहां उतर सके। दरबार सुंदर है वो अलग चीज है, आपका अंदर कितना सुंदर है कि ईश्वर वहां उतर सके। और भी बहुत सारी चीजें आई हैं उसमें आती हैं। और वो